नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी को पता है आज सेबी की मीटिंग थी, कहीं ना कहीं बायबैक में कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने के लिए। अभी ना कुछ ऐसी चीजें थी जो बायबैक में थोड़ी सी गलत थी। सेबी आपको पता है हमारे लिए काम करती है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा कहा जाता है। तो वहां से कुछ बदलाव तो होते हुए दिखे हैं, और ये बदलाव कितने ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, इसी के बारे में आप सभी के साथ अभी की वीडियो में शेयर करने वाला हूं, और बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें यही नहीं पता ये बायबैक होता क्या है। तो पहले तो बायबैक को क्लियर करते हैं शॉर्ट में। बायबैक होता है जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स खरीदती है। किससे? आप लोगों से, हम लोगों से। कैसे खरीदेगी कंपनी? बायबैक कहते हैं उसे। कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला ओपन मार्केट, दूसरा टेंडर मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब होता है कंपनी एक अमाउंट कहेगी कि भाई मैं 1000 करोड़, 100 करोड़, जितना भी अमाउंट है, एक्स अमाउंट है, इसका बायबैक करूंगी अपने शेयर्स का। तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कंपनी खरीद लेगी, ठीक है। फिर जिस दिन उसका पूरा अमाउंट का बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, एक अनाउंसमेंट आएगी कि हमने बायबैक कंप्लीट कर लिया है। इनके पास एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में ओपन मार्केट जब ये कहते हैं कि हम इतने रुपए का बायबैक करेंगे, तो एक टाइम देती है इन्हें सेबी कि भाई आपको इस लिमिटेड पीरियड में खरीदना है। वो टाइम फ्रेम था 90 दिन का, ठीक है। ओपन मार्केट में था, यूज कर रहा हूं मैं, था पहले था, अभी चेंज हो गया, बताऊंगा। तो वो टाइम फ्रेम था 90 दिन का। मान लीजिए कंपनी का प्राइस चल रहा है 500 रुपए पे, कंपनी ने आज 500 रुपए का शेयर खरीद लिया। अगर कंपनी 1000 करोड़ का खरीद रही है तो 500 का आज खरीद लिया, 100 करोड़ का आज खरीद लिया, कल 100 करोड़ का खरीद, मतलब पूरे 90 दिन होते थे कि भाई जब दिल करे तुम्हें जब सस्ता लगे खरीद लो। दूसरा वे होता था टेंडर मार्केट। सेम चीज, अमाउंट तय करा कंपनी ने, 1000 करोड़ का बायबैक है, लेकिन यहां एक चेंज होता था। स्टॉक का प्राइस 500 रुपए है ना, तो कंपनी कह रही है हम 600 रुपए पे खरीदेंगे। यानी कि कंपनी को, जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वो लोग डायरेक्ट कंपनी को 600 रुपए यानी 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ये 20% एग्जैक्टली नहीं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितना हो सकता है। तो ऊपर मतलब डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में ही फायदा हो जाता था। ये दो तरीके होते थे, टेंडर मार्केट, ओपन मार्केट। होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं बदलाव पे कि ये बदलाव क्या है। पर ये जो टेंडर मार्केट होता था ना, 600 रुपए पे बेच रही है 500 का शेयर, कंपनी 600 पे खरीद रही है, इसमें टाइम बहुत लगता था। यानी कि अभी आपने अनाउंस कर दी, फिर इंटाइटलमेंट रेशो आएगा, फिर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस रेशो आएगा, फिर आपके शेयर्स एक्सेप्ट होंगे, वापस आएंगे, कभी कभार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो अभी चेंजेस बताता हूं। होप आपको अभी तक ये सारी चीजें समाप्त हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग से सब कुछ। आगे अभी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी किसी से। तो पहला तो यहां पे जो चेंज करा है सेबी ने, वो ये करा है कि ओपन मार्केट और टेंडर मार्केट दोनों ही जगह पे कोई भी कंपनी बायबैक करती है तो उसकी समय सीमा को कम कर दिया। यानी कि अब लोगों के लिए आसान हो गया। फॉर एग्जांपल, पहले टेंडर मार्केट में टाइम लगता था। अभी स्टॉक का प्राइस मान लो 500 रुपए पे है, ठीक है। कंपनी टेंडर मार्केट से कह रही है 600 रुपए पे खरीदूंगी। आपके पास 100 शेयर थे, आपने 100 शेयर कंपनी को पूरे के पूरे बेच दिए, कंपनी ने रख लिए। अब कंपनी ने 100 शेयर रख लिए, पता चले ओपन मार्केट में ही स्टॉक का भाव 600 रुपए हो गया, लेकिन आप बेच ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी खरीद रही है। वहां पे सारे थोड़ी, कंपनी तो कुछ खरीदेगी, आपने 100 दिए, हो सकता है कंपनी 10 खरीदे केवल, बाकी के 90 शेयर उन्हीं पे पड़े हैं। अब आप बेच ही नहीं पा रहे क्योंकि ओपन मार्केट में भी 600 रुपए, लेकिन आप बेच नहीं पा रहे क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है। यहां समय सीमा को कम कर दिया गया है। कोई पर्टिकुलर समय सीमा तो नहीं दिया, बट हां, टेंडर मार्केट में भी समय सीमा कम करा है। ओपन मार्केट की समय सीमा में मैं बताऊं कितना बदलाव हुआ है। ओपन मार्केट में जो अभी कंपनी के पास समय होता था 90 दिन, यानी 3 महीने हम लोग कह सकते हैं राउंड फिगर में, 3 महीने का समय होता था कि शेयर बाजार से जो कंपनी है वो अपना शेयर को 3 महीने तक आराम से खरीदती रहे। लेकिन अब इस समय को घटाकर 66 डेज करा, यानी कि अब कंपनी को जल्दी खरीदना होगा अपना शेयर, ठीक है जी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशखबरी मैं तो कहूंगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि अब जल्दी बायबैक होगा कंप्लीट, तो स्टॉक के प्राइस को ज्यादा सहायता मिलेगी नीचे के लेवल्स पे। और मैं आपको बताऊं, जो ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सौदा काटने की सुविधा जो है, उसको सुविधा मंजूरी मिल गई है, और एक्सचेंज रूट के जरिए बायबैक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी एक्सचेंज रूट के जरिए नहीं होगा, एक विंडो खुलेगी नई मैकेनिज्म, उसके द्वारा हुआ करेगा। अभी एक्सचेंज के द्वारा होता है, ये एक्सचेंज के द्वारा बायबैक खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक कंपनी के पास रिजर्व्स में अगर 100 रुपए हैं,
मैं बोलूं 100 रुपए, तो वो 50% ही यूज कर सकती है, यानी 50 रुपए का ही बायबैक कर सकती थी। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी कि कंपनी चाहे, कंपनी को लग रहा है उसका शेयर प्राइस अट्रैक्टिव है, उसका शेयर ज्यादा खरीदना है, तो कंपनी के पास अगर 100 रुपए है तो अब वो 75 रुपए तक का बायबैक कर सकते हैं, यानी कि 75% का बायबैक अब वो कर सकते हैं अपने रिजर्व्स में से। अभी तक कितने का था? 50% का। तो ये मुझे जो बड़े नियम दिख रहे हैं चेंज होते हुए बायबैक से रिलेटेड, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करे, और होप आपको सारे नियम अब आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे। एक और चीज बताना चाहूंगा, आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत बेनिफिट हो गया। क्यों? क्योंकि आईटी स्टॉक सबसे ज्यादा बायबैक करते हैं। अब वो 50 की जगह 75% रिजर्व्स यूज करेंगे अपना बायबैक में। मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा है, बट ये शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी अभी की अपडेट, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।